कौन कहता है कि लोकतंत्र में राजशाही पॉसिबल नहीं है। आप एक बार बहुमत दे के तो देखिए, ये नेताजी लोग राजशाही क्या तानाशाही भी ला सकते हैं और तानाशाह भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं शुभांकर शिवम और आप देख रहे हैं सीधे आप तक। आज हमारी पूरी रिपोर्ट है राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से चुनाव को रद्द कर दिया है, उस पर हम बात करेंगे और जानेंगे। और वीडियो के लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा क्या राज्य निर्वाचन आयोग को जुर्माना भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र बॉडी है और यह राज्य सरकार की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, अपने हिसाब से डिसीजन ले सकती है। फिर ऐसा क्या हो गया जो माननीय हाई कोर्ट ऐसा बात बोल रही है, ऐसी इस तरीके का टिप्पणी कर रही है। इसका मतलब है, इसका साफ साफ निर्देश है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार के दबाव में आकर यह काम किया होगा। मामला क्या है? मामला यह है कि ओबीसी ईबीसी वाला जो सीट है, जो अति पिछड़ा वर्ग वाला जो सीट है, उसके रिजर्वेशन को लेकर मामला है। और बीते दिन पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने कहा कि हम 3 दिन से सोए नहीं हैं, और ना मैं सोया हूं, ना मेरे स्टाफ सोया, ना मेरे साथ के कलीग जज सोए हैं, और इस पे विचार विमर्श कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी निर्देश आ चुका है। आपको बता दी कि महाराष्ट्र में चुनाव होकर सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड कर दिया था उस चुनाव को। उसके बावजूद भी उस सभी दिशा निर्देश को नज़रअंदाज करके राज्य निर्वाचन आयोग जो है चुनाव प्रणाली को लागू करती है और चुनाव करवाती है। और फिर जब 29 सितंबर को जब इस तरह से हिंट्स दे दिया गया था तब भी रोक सकती थी, लेकिन नहीं। सैकड़ों करोड़ों रुपए आज जनप्रतिनिधि के खर्च हो चुके हैं। जनप्रतिनिधि छोड़िए, सरकार के भी इस निर्वाचन में खर्च हो चुके हैं। किसका पैसा है? उनका पैसा है, उनके जेब से गया है पैसा, लोगों का पैसा है। लोगों का पैसा जो उनकी भलाई में लगना चाहिए, उन पे वो फालतू का खर्च हो रहा है। चुनाव होगा, 10 बार कैंसिल किया जाएगा। और बिहार में नॉर्मल है, बिहार में यूनिवर्सिटी के सेशन लेट्स हो सकते हैं, छात्रों का भविष्य बिगाड़ा जा सकता है, लोग व्यापार के साथ खेला जा सकता है। दशहरा चुनाव के कारण प्रभावित रहा। मैं देख सकता हूँ, मैं कल परसों जब मैं बाजार गया था, वो भीड़ ही नहीं था। जनप्रतिनिधि खुद ही बाहर थे। जो आप देखिएगा कि जब भी ऐसा जो सामाजिक कार्य का कुछ भी होता है तो उसमें जनप्रतिनिधि या जो जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं वही इसमें सबसे एक्टिव रहते हैं। आप देखिएगा पूरा बाजार मार खा गया। लेकिन हम पॉइंट पे अगर आते हैं तो ये किसकी गलती है? ये राज्य निर्वाचन आयोग की गलती है। अगर कोई प्रतिनिधि चुनाव हारता है, उसको एक तय जो फिक्स होते हैं उससे कम वोट मिलता है तो जमानत जब्त कर लिया जाता है। यहाँ पे क्या, आप यूनिवर्सिटी में देखिएगा, अगर आप लेट एडमिशन लेते हैं तो लेट फाइन लगता है, लेकिन यूनिवर्सिटी सेशन लेट करती है तो उसका कोई लेट फाइन स्टूडेंट को नहीं देती है। मैं उस वक्त भी बोल रहा था, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी को लेकर भी मैंने वीडियोस बनाया था कि उनको तो देना चाहिए। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, बिहार यूनिवर्सिटी हो, उनको तो छात्रों को जब वो सेशन लेट करते हैं तो उनके प्रोफेसर्स की सैलरी, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग लगे उनके सैलरी से काट के छात्रों को दीजिए। उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग को, जनप्रतिनिधियों से मैं डिमांड कहूंगा कि आप मांग कीजिए, जितने भी जो जनप्रतिनिधि चुनाव में पार्टिसिपेट किए हैं, राज्य निर्वाचन आयोग को 25-25 हजार रुपए जुर्माना उनको देना चाहिए। उनका पूरा मेहनत, अभी सोचिए ना, फिर से नॉमिनेशन होगा, अगर फिर से नॉमिनेशन होता है तो आप ये सोच सकते हैं कि पूरा खेल बदल जाएगा उनका। उन्होंने जो खर्च किया, ऑफिशियली छोड़िए, आप सब जानते हैं क्या खर्च होता है, नहीं खर्च होता है। उन्होंने जो खर्च किया, जो मेहनत, उतना दिन उनका व्यापार, जो किसी कार्य को वो कर रहे हैं वो डिस्टर्ब रहा, मेंटली प्रेशर, ये सब चीज़, इसका कोई कीमत नहीं है। इसका कोई कीमत नहीं। गलती किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का ठीक से पालन नहीं किया। इसकी वजह से वो जनप्रतिनिधि क्यों भुगते, क्षेत्र की जनता क्यों भुगते? पूरा चुनाव का अलग ही माहौल बना हुआ है। चुनाव का माहौल होता है अलग ही होता है। नॉर्मल दिनों से चुनाव के माहौल में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मैं यहाँ सीधे आप तक डिमांड करता है राज्य निर्वाचन आयोग से कि उनको 25-25 हजार रुपये जुर्माना देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें गलती केवल राज्य निर्वाचन आयोग की है। और आपको बता दें कि देश में सीबीआई की मांग हो रही है कि उन्हें स्वतंत्र बॉडी बनाया जाए। राज्य निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन जब स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रहा है, जबकि उसके पास इतने पावर्स दिए गए हैं, तो सीबीआई क्या काम करेगी स्वतंत्र रूप से? यह सीधे आप तक की आखिरी यही डिमांड है। अंत में मैं यही कहूँगा कि यही एक डिमांड है कि जब भी कोई यूनिवर्सिटी सेशन लेट करता हो तो यूनिवर्सिटीज़ फाइन भरे। क्यों लोग 6 घंटा जाके गेट पे बाहर बैठेगा कि भाई हम 6 घंटा बैठेंगे तब जाके हमको न्याय मिलेगा, मेरा अधिकार है, हम उसको लेंगे। और ये आपका राइट बनता है, दायित्व बनता है कि अगर आप जैसे लेट फाइन लेते हैं, उसी जैसे जमानत जब्त करते हैं, उसी तरह आप स्टूडेंट्स को आप लेट फाइन दीजिए।
अगर आप सेशन लेट करते हैं तो आप उनको पैसा दीजिए, हर महीने 3,000 रुपये भत्ता दीजिए, और वो सरकार के खजाने से नहीं उनके सैलरी से काटा जाए। उसी तरह राज्य निर्वाचन आयोग गलती की है तो इन पर जुर्माना लगेगा। आप हेलमेट पहन के नहीं जाते, 1,000 रुपये जुर्माना लगता है। गाड़ी में हेलमेट तो फिर भी आपके लिए है, गाड़ी में पॉल्यूशन नहीं है, हजारों ऐसी गाड़ी आपको रोड पर मिल जाएगी जिसमें पॉल्यूशन नहीं, पुलिस उस पर जुर्माना नहीं लगाती है, पता नहीं क्या करती है। लेकिन अगर आपके बाइक का पॉल्यूशन नहीं है तो आप पे जुर्माना अच्छा खासा लग जाता है। तो जब राज्य निर्वाचन आयोग गलती है, जब सैकड़ों करोड़ रुपए जनता का पैसा जला रही है, तो उनके सैलरी में से पैसा क्यों नहीं काटा जाए, उन पे फाइन क्यों नहीं लगाया जाए। मैं ये डिमांड करता हूं सीधे आप तक, और कई हमारे जनप्रतिनिधियों का फोन आ रहा है कि अब क्या होगा नहीं होगा। सीधे आप तक राज्य निर्वाचन आयोग से यह डिमांड करती है, ये मांग करती है कि आप सभी जनप्रतिनिधियों को उनका 25-25 हज़ार रुपये कम से कम आप उनको लौटाइए, जुर्माना के तौर पे भरिए। ये गलती केवल और केवल आपकी है, ना किसी जनप्रतिनिधि की गलती है, ना किसी राज्य सरकार की गलती है। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।